Assalamualaikum. Actually, वालेकुम सलाम। I'm engineer Muhammad Wali, planning engineer, and today, actually, engineer Sajjad selected as a planning engineer in ACI company, पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे पूछ लेते हैं कि व्हाट अबाउट द कंप्लीट जर्नी, इनकी जो कंप्लीट पाथवे ऑफ प्लानिंग में जो जर्नी रही, और उसके साथ साथ जो इन्होंने सीखा, और जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक इनका कंट्रैक्टर को किस तरह हैंडल कर रहे हैं आफ्टर माई पाथवे ऑफ प्लानिंग, क्लाइंट को किस तरह डील कर रहे हैं। सो इनसे पूछ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इंजीनियर सज्जाद। सो आफ्टर माई पाथवे ऑफ प्लानिंग, आपने खुद को किस तरह ग्रूम होते हुए देखा? स्टिल लाइक ए लिटिल बिट कवरिंग सम ऑफ द क्लासेस। सो आप खुद को किस तरह आपने ग्रूम होता देखा, और आपको कैसी लगी अपनी ग्रोथ में? आपने क्या फील किया? लाइक व्हाट डू यू थिंक दैट हु विल गेट माय पाथवे ऑफ प्लानिंग कैन इजीली गेट द जॉब एंड कैन इजीली वर्क ऑन इट और नॉट? तो कंप्लीट आप जीरो से स्टार्ट से बताइएगा कि बिफोर में पाथवे ऑफ प्लानिंग आपने जो सिचुएशन मेरे साथ डिस्कस की थी, बड़ी क्लियरली डिस्कस की थी। तो जी मैंने आपसे ये कहा था कि दैट आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है, और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जॉब लग जाएगी। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मेरे जो वर्ड्स थे, आज आप वैसे ही एज ए प्लानर बैठे हैं, और एज ए प्लानिंग आपने पाथ शुरू कर ली है। तो आप बिल्कुल जीरो से बताइएगा व्हाट अबाउट योर जर्नी एंड एवरीथिंग। आई थिंक सो आपका इंटरनेट इंटरप्ट कर रहा है। तो जी जी बताओ। इंजीनियर सजाद, जस्ट प्लीज आप जर्नी शेयर करें। लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपने सारा किस तरह फील किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि माय नेम इज़ सजाद अली और आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम वांगजिंग कॉलेज। और मेरा जो सफ़र शुरू हुआ सिविल इंजीनियरिंग में वांगजिंग कॉलेज से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने वर्क किया साइट इंजीनियर और थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम किया। और फाइनली जब एक जहन में बैठा कि अब प्लानिंग की तरफ मूव होना चाहिए तो थोड़ा बहुत रफली आइडिया हो जाता है बैचलर्स में कि प्लानिंग होती है, क्रम वगैरह होता है या हमारा एमएस प्रोजेक्ट होता है। लेकिन जो एक प्रॉपर चलना होता है प्लानिंग पे वो मैंने वरीद भाई। तो जब वरीद भाई के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ एक फ्रेंड के थ्रू, तो मुझे तो लगा था पहले बड़ी कोई चार्जेस होंगे या बड़े कोई प्लानिंग मुश्किल होगा, लेकिन वरीद भाई ने जैसे मुझे डील किया और जिस हिसाब से अपने कोर्स बताया कि भाई ये है, तो मैंने कहा कि वरीद भाई ठीक है, मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दे दें। तो जैसे ही एक वक्त शुरू हुआ तो वरीद भाई ने जो चीज़ें उस वक्त मुझे जॉब पे आने से पहले उस वक्त ही कि शुरू से बताया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कमेंसमेंट डेट होती है और किस कंप्लीशन डेट होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं थ्रू आउट द लेक्चर्स। वो एक सर बताते जा रहे थे और चीज़ें काफ़ी हद तक मैं टाइम टू टाइम करता जा रहा था और वो चीज़ें चल रही थी। और जब मेरे ख्याल से मेरा कोई 18 या 19वां लेक्चर था, तो मैंने एक सीवी बना दी अपनी, जितना मैंने काम कर दिया था। और आई हैव बीन हायर्ड इन ईसीआईएल और ईसीआईएल में हायर्ड हो गया एज ए प्लानिंग इंजीनियर। और इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। हमारी जो फंडेड है प्रोजेक्ट ये वो एडीबीसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और पूरी सिंध का इस वक्त जो एडीबी के 18 पैकेजेस चल रहे हैं उन पे मैं एज ए प्लानिंग इंजीनियर, जो अल्हम्दुलिल्लाह। प्लान्स कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो प्लान्स आते हैं उनको रिव्यू करना, उनके क्रिटिकल पाथ है नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस परसेंटेज कंप्लीट हो गई, शेड्यूल परसेंटेज कंप्लीट हो गई, उसके रिसोर्सेज देखना, लॉजिकल लिंक्स हैं नहीं है, क्रिटिकल पाथ बन रहा है नहीं बन रहा, ये व्हाट सारा कुछ व्हाट जो डू यू है मैं थिंक, देख। व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपके सामने जब स्केजुअल आया, और जो वो 14 पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको एक शीट दी थी, दुबई की हाँ शीट, हाँ। रिकमेंड रिजल्ट। तो व्हाट डू यू थिंक के आपने जब उनकी गलतियां निकाली और मीटिंग में बैठ के जब आपने कहा नहीं ये गलत है, आप उस पर डट गए। सो उस उसकी वजह से आप पे कोई इम्पेक्ट आया कि नहीं? पॉजिटिव इम्पेक्ट है फ्रॉम योर पीडी, लाइक उनके कोई वर्ड्स सर हो? सर ये था कि जब मेरी हायरिंग हो गई थी तो काफ़ी प्लानिंग इंजीनियर ना यहाँ पे नहीं टिक पाते।
एक तो वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत बड़ा है। हमारे पास अगर 18 पैकेजेस हैं तो हर पैकेजेस में 4 रूट्स। तो उन सारे एक चीज़ को देखना, तो एक अगर ऐसे समझ लें कोई, अगर एक खुद से प्लानिंग इंजीनियर बन गया यूट्यूब से वीडियो देख के, तो वो तो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता ना। उसे नहीं पता लॉग व्यू रिपोर्ट निकलती है, पॉइंट्स निकलते हैं, जिससे हमारे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि हमारे शेड्यूल की हेल्थ क्या है हेल्थ और केयर रिसोर्सेज एग्जैक्टली। को कैसे, रिसोर्स को कैसे देखना है। और मैं खुद भी बैठ जाता हूँ उनकी बेस लाइन लेकर, या जो बेस लाइन में जो खराबियां हैं तो मैं खुद का उस बना लेता हूँ जो कि खुद आपने सिखाई थी। और इस वक्त भी अगर मुझे कुछ भूल जाता है तो मैं आप ही के लेक्चर ओपन कर देता हूँ, ऑनेस्टली जो बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। एक टेक्निक की हुई है कि आपके उस लेक्चर पे लिख देता हूँ एज का, लेक्चर फैलाना एज का, लेक्चर फैलाना रिसोर्स प्रोटेक्ट। तो मैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती, आपके लेक्चर्स पर गया और ओपन किया और देखा और वापस से बैठ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। पीडी साहब ने ये कहा था कि ये प्लानिंग इंजीनियर अब कहीं नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो एडीबी वाले आए थे उन्होंने मुझसे ना इंटरव्यू किया है कि भाई आपने कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और मैं तो बिल फॉर बता दिया भाई ठीक है मैं ये वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है शेड्यूल पे मैंने सारे देख लिए थे, तो मैंने कहा सर ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ हैं, कोई माइलस्टोन्स नहीं है, कोई क्रिटिकल पाथ नहीं बन रहा और कोई लॉजिकल लिंकेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और जो मैं बता रहा एग्जैक्टली। था उनके जो जो आपसे मैंने सीखा था, जैसे प्रोडक्टिविटी चार्ट्स हो गए, उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ डेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ पता ही नहीं है, और कॉन्ट्रैक्टर के सर से ये बात जा रही है। अच्छा, तो वो ये तो सोच ये, वो ये सोच रहा होगा यार ये बंदा पता नहीं किधर से आ गई है, कि ये तो हाँ ऑलरेडी नॉन सीपीएम हमने तो वाकई दिए हैं। अब उसमें 400 या 500 का फ्लोट जो पैदा हो रहा है तो एग्जीक्यूशन में तो उसके लिए अजाब बनेगा। सो व्हाट डू यू सर। थिंक, लाइक उसने जो प्लान आपको रीसबमिट करवाया तो उसने उसको बड़ा देख के रीसबमिट करवाया होगा। ठीक है। सर वो रीसबमिट करवा रहे हैं, लेकिन यकीन माने कि अभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। उनके प्लान्स वैसे नहीं है जैसे आपने आइडियली हमें सिखाए थे, हम उस बात पे अट जाते हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भाई अभी तुम्हें छोड़ दो, थोड़ा सांस लेने दो। लिटरली ये वर्ड्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, हमें सांस लेने दो, हमारी सैलरीज होगी बढ़िया और हमारे प्लान अप्रूव कर दो। खैर फिर तो हम तो कहते हैं कि भाई ठीक करके लाओगे तो ही कुछ कोई होगा। मसला नहीं, बस हमेशा देखें कि कहीं ओपन एंडेड ना छोड़ दें। देखिए ओपन एंडेड पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन में जब ओपन एंडेड में चीज जाती है वो डिले करते 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 वो सारा प्लान वो प्रेशर वो क्लाइंट पे आ जाता है, कंसल्टेंट पे प्रेशर आ जाता है। ठीक है। तो बाकी चीजों पे तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन ओपन एंडेड या 300 या 400 टोटल फ्लोट पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो सही बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, सेकंड, व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपने वहां पे जाके जब वर्क करना स्टार्ट किया, मतलब आप बिल्कुल जीरो थे प्लानिंग में, बिल्कुल जीरो थे, तो जब आपने जाके वहां पे वर्क करना स्टार्ट किया तो आपको क्या लगा कि आप कितने परसेंट से वर्क करना शुरू कर रहे हैं, बाकियों को कितना आता है और आपको कितने परसेंट से, यानी 0% से लगा, या जब आप वहां पे गए तो आपको डिस्कशन में लगा यार ये तो मुझे सब कुछ आता है, लाइक कितने परसेंट से आपको खुद एफर्ट करनी पड़ी वहां पे जॉब में? सर ये, सर यहाँ पे पहले तो हम शेड्यूलिंग सीखते हैं। जो आपने मतलब एक वे है आपका कि पहले शेड्यूलिंग सिखाना, फिर पोस्ट लोडिंग करते हैं, फिर पोस्ट लोडिंग के आप एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेथड बता देते हैं, बाय वेटेज हो गया और मैन्युअली हमने ऐड कर दिया। तो इनको जब मैं वेटेज का बता रहा हूँ तो सर से बात जा रही है कि ये क्या कैसी बातें कैसी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और जो वर्क मैंने करना स्टार्ट किया, ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जो शेड्यूलिंग सीख गया ना, मैंने कहा कि सर 60% to 70% पर हम अगर सीख गया, एग्जैक्ट। और फिर ये चीज़ है। और आपने जब जब शेड्यूलिंग सिखा दी ना, उसको शेड्यूलिंग तक आप बहुत सिखा देते हैं सर। फिर तो हम्म, पोस्ट लोडिंग है माशाल्लाह आपकी, उसकी उसकी भी दो तीन मेथड्स हैं, आप बता देते हैं कि ठीक है यहाँ पे ये अच्छा, इतना जब उसको इतना। एग्जीक्यूट किया तो S% और P%, तो उसमें आपने बता दिया कि ये तो डिले है, ये प्रोजेक्ट तो डिले है, लाइक S% में उसकी परसेंटेज ज्यादा आ रही थी, P% कम आ रहा था, तो आपने बता दिया कि यार ये प्रोजेक्ट तो डिले है, तो उनका फिर एक्सप्रेशन क्या था जो मतलब विजिट वाले सर थे? आवाज़ चली गई आपकी। अब आ रही है? जी जी जी। अच्छा, मैंने कहा जब S% की वैल्यू ज्यादा थी, P% की कम थी, तो उसमें डिले आ रहा था ना? अच्छा, तो जब S% की वैल्यू ज्यादा थी, P% की कम थी, तो जब आपने कहा कि इनकी तो साइट्स डिले में है, तो तब क्या इंप्रेशन था एटीपी वालों का, उन्होंने उस बारे में क्या कहा?
अच्छा, तो उनका क्या इंप्रेशन था जब आपने कहा कि प्रोजेक्ट थोड़ा डिले में है, या S% बहुत ज्यादा है, P% कम है? उनके क्या इंप्रेशन थे उसके ऊपर कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, ये किस तरह हो रहा है? लाइक उन्होंने कुछ कहा इस पे? सर सर मेरे पास अभी भी ये शेड्यूल्स पड़े हैं इनके। अच्छा। ये A3 के पेजेस जो भी फिल करके मुझे देते हैं, और तकरीबन ये जाया होते हैं। ये जाया ठीक इस है, वजह ठीक। से होते हैं सर, सारी ओपन एंडेड एक्टिविटीज उनको कुछ पता नहीं, वो मैन्युअली ऐड करके आ जाते हैं। तो एक अच्छा प्लानिंग इंजीनियर मैंने जो सीखा, जो मेन जो सर लॉजिक्स बनाने होते हैं, मैंने वो आप ही से सीखा है कि एक्टिविटीज को क्रिटिकल पाथ पे कैसे लाना है, ओपन एंडेड नहीं छोड़नी। तो जब वो 14 पॉइंट्स में निकाल लेता हूँ, तो सारा तय कराया उनका जो तो है ना व्हाट जाहिर हो जाता अबाउट है कि एग्जीक्यूशन में? कितना अगर उन्होंने देख नेगेटिव। एग्जीक्यूशन में देखें तो जो S% है और P%, उसमें जब आपने इनको कंपैरिजन दिया, तो इनके क्या रिव्यूज थे कि यार ये तो हम बिल्कुल वाकई खराब हुए पड़े हैं इसमें? तो उन्होंने कुछ कहा तो कि यार सर ये वो तो अभी तक, अब सर अभी भी वो शेड्यूल सीधे करने में पूरे पड़े हैं। उन्होंने तो शेड्यूल कोई मुझे सीधा करके नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं ठीक है। बता तो देता हूँ भाई, आप अब क्या कभी कभी तो सर उनका हाँ जी। परफॉर्मेंस परसेंटेज परफॉर्मेंस परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, शेड्यूल परसेंटेज कम हो जाता है, हालांकि प्रोजेक्ट क्लोजिंग पे है कुछ। ओहो, नहीं वो तो तो ठीक है, वो तो शेड्यूल कम, परफॉर्मेंस ज्यादा, इट मींस दैट गुड। बट शेड्यूल हाई, प्लान ज्यादा था, हमने साइड पे कम किया, दैट्स नहीं लॉस। तो आप नहीं सर, हाँ हाँ, जैसे सर 80% तो अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो वो शेड्यूल में शो हो रहा है 19% परफॉर्मेंस पर। मैंने कहा ये भाई क्या कर हाँ रहे हो हाँ आप? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या तो मतलब, ये अ, मैन्युअली वो जो ना क्लिक क्लिक करके एडिट करके कॉलम्स न, को न, दूसरे नाम देकर चला रहे हैं। तो आप एडिट करके आप पकड़ लेते हैं उसको, जाहिर सी बात है, यू आर ए प्लानर नो। मैंने आपको हर हर गुर तो मैं पकड़ बताया है, लेता हूँ। हर गुर बताया कि किस तरह ये लोग करते हैं। ठीक बिल्कुल। है, तो आप उस चीज को फौरन जैसे एडिट करते हैं आप पकड़ लेते हैं, आप कहते हैं सेंड मी XCR, आई विल चेक द XCR फाइल। ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर अच्छा, आप यहीं पे फंसता है कॉन्ट्रैक्टर, XCR क्यों दें? XCR भेज यहीं पे दें, फंसता है कॉन्ट्रैक्टर, XML जब भेज उससे दें। प्लानर हम मांगते हैं XCR। ठीक है, हाँ, तो ये सबसे हमें बड़ी क्या है बुराई कि थी। भाई पेपर पे नहीं चाहिए। तो हमें XCR भेज दें। सो व्हाट डू यू थिंक, आप जो हमारे इंजीनियर्स हैं यंग, जो प्लानिंग में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइक वो ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल फील्ड है, या हम जब वहाँ पे जाएंगे तो हमारी कोई रिस्पेक्ट उस हवाले से किस तरह है? सो यंग, आप न्यू इंजीनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके अंदर? सर प्लानिंग का मैं आपको यही बताऊंगा कि प्लानिंग के बंदे पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, अच्छे प्लानर्स। एग्जैक्टली। अच्छे प्लानर्स इस वक्त पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, बिल्कुल नहीं मिल रहे, जिनको प्लानिंग सही से आती हो। और वो एक बड़े प्रोजेक्ट्स को देख कर जो है ना, वो तो चले आपने काफ़ी सिखाया हुआ है, तो उस चीज़ की एक ग्रिप आ गई है। लेकिन यकीन माने कि प्लानर कोई नहीं दिखता आम, जो एक यूट्यूब से सीख के, यूट्यूब भी हेल्पफुल होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन वो जो लॉजिक्स नहीं सीख के नहीं ऐसे सीख आ सकते। जाते हैं, प्लानिंग तो इंजीनियर अगर बन वो जाते हैं, प्लानिंग में वो भाग अगर जाते हैं फिर। अगर आफ्टर माई पाथ वे ऑफ प्लानिंग, ठीक है, मेरा कोर्स थोड़ा डिले होता है, क्योंकि क्या करें, वो आपको पता है कि वो जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वो 12-13 लेक्चर्स की तो है नहीं कि मैं पूरा ख़त्म करवा दूँ, क्योंकि मैं मुझे ज़ीरो से चीज़ पढ़ानी पड़ती है। देखिए, अगर एक यंग इंजीनियर सर किसी ऑफिस को ज्वाइन करता है, सर बजाय इसके कि आपकी वो आपकी मैं अच्छा, एक बजाय बात करना इसके चाहूंगा आपके लेक्चर्स में एक। बजाय इसके कि वो हाँ, आठ एक महीने बहुत आठ अच्छी महीने बात है। जाके 8 महीने जाके वो वहां पे जाके ट्रेनिंग ले, वहां पे जाके तंग हो, तो इससे बेहतर है कि वो थोड़ा यहाँ पे टाइम दे दे, तो वहां पे वो इजी हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी बाकी सजाद भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग। और और सर या आपके आपकी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि जी जब जी। आप पढ़ाते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि अगला वाला सिविल इंजीनियर है, आप उसको सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर कोई सिविल इंजीनियर नहीं भी है, वो भी आपसे प्लानिंग सीख सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप शुरू कर देते हो कि फाउंडेशन क्या है, फिर आप ड्राइंग्स पे चले जाते हैं। जी जी। BOQ and everything. So, Sajad bhai, thanks for your time and everything. Uh, and inshallah, wish you best luck for the future as well, inshallah.